हर दिन एक भिखारी घर के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर लौट जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वह कहता कि जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को वह धक्के मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान होने लगा। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने से प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हो गया, उसका मन भी शांत हो गया। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कोई उसको खाने देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपना घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपनी पति को वापस आते देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून भर निकल रहा है, चोट कैसे लग गई? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया है। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी दान नहीं किया, कभी भी अपने पैसों का कोई सदुपयोग नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मैं उसे मारा भी करती थी। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखलाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर बस इतना ही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। हम आज जो कष्ट झेल रहे हैं वो हमारे ही किए का फल है, वो हमारे किए गए कर्मों का फल है। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे, कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई हमारी जैसी जिंदगी का अनुभव करे, वो ऐसे कष्ट को जिए और ऐसे अपनी दुख भरी जिंदगी में वो अपना जीवन जिए। इसलिए मैं सभी को दुआ ही देता हूँ, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना न पड़े। वो नहीं जानते वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए ऐसी पाप की सजा किसी को भी न मिले। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी तरह दुख झेले। सेठ वहीं पर चुप करे सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बार कर खा ली और भगवान को धन्यवाद देते हुए वो दोनों सो गए। सेठ वहीं पर ये सब कुछ देख रहा था। वो सब कुछ देखते हुए वो सोच रहा था। अगले दिन वही भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ बड़ी विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया और दूसरी जगह भीख मांगने चला गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वो बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है।
इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को देखने और सुनने के लिए। ऐसे ही अच्छे कहानियों के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही बहुत ही अच्छी कहानियों का आनंद लेते रहें। मिलता हूं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।